नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटजम वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। बीते कल आतंकवादियों ने 2 जम्मू कश्मीर के शिक्षकों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इन 2 शिक्षकों में एक शिक्षक जो थे वो जम्मू से थे, दीपक चंद जिनके शरीर को आज जो है वो पंचतत्व में विलीन कर दिया गया देह संस्कार करके। वहीं उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त और उनकी टीचर्स फर्टर्निटी की तरफ से काफ़ी लोग जो थे उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने उनको आज आ रखे थे। यहाँ लोगों के मन में एक तरफ दुख था, हताश थे और कहीं ना कहीं इस बात से भी वो खफा थे कि सरकार उनको जो है सुरक्षा देने में असफल रही। वहीं दूसरी तरफ जो वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आ रखे थे उन्होंने क्या कहा, क्या अपनी बात रखी, आइए देखें एक रिपोर्ट। दुख से हैं कि बोल नहीं पा रहे। सर क्या क्या बोलेंगे आप, ये जो घटना हुई? इस घटना के बारे में हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ये जो जितना कुछ भी ये इंसिडेंट हुआ है ये सब सरकार की फेलियर है। ये इसको आतंकवादियों ने नहीं मारा, इसको सरकार के नकारात्मक रवैये ने मारा है। जब इन्होंने बोला कि जब मोदी साहब ने बोला, एलजी साहब ने बोला कि आप अपने वीडियो अपलोड करो और 15 अगस्त को झंडा उठाओ, जब इन्होंने झंडा भी उठाया, 15 अगस्त को जनगण मन भी गाया और तब इनकी सुरक्षा करना सरकार का धर्म था, सरकार का फर्ज था। इन्होंने वीडियो अपलोड की थी? क्यों की थी ना, जे एलजी साहब का हुक्म था कि हमें जो भी वीडियो लोड नहीं करेगा उसकी नौकरी नहीं देंगे, उसको नौकरी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब सरकार को पता है कि आतंकवादियों के मंसूबे क्या हैं, वो भारत माता की जगह बोलने वालों को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्यों नहीं उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किया? ये तो सीधा सरकार का फेलियर है। अब आ जाएंगे कड़ी निंदा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं को सिखाया जाता है कि भाईचारा, भाई वो हमको मानते नहीं और चारा बना के हमारी गवर्नमेंट हमको भेज देती है वहाँ पे श्रीनगर में। क्या सिर्फ हिंदू चारा बनने के लिए रह गया यहाँ पे? सरकार कहाँ सोई है? कहाँ है अमित शाह, कहाँ है मोदी जी जो कहते हैं कि कश्मीर में जी तिरंगा फहराया जा रहा है? सिक्योरिटी कौन देगा उनको? आज यहाँ पे आके देखिए ना, कोई भी प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे आया दिख रहा है आपको? तो आपने देखा, दुख तो है, इसके साथ साथ वो हताश भी हैं कि सरकार द्वारा उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई और वो सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं। जहाँ पे और भी लोग आए हैं अपनी संवेदना जताने, क्या कहेंगे? मेरा नाम जोगिंदर डिगरा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का। हमारे साथ और भी बहुत सारे जम्मू संभाग के शिक्षक आए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये उन्हीं के प्रोफेशन से हैं, टीचर्स हैं और इनके और भी जो सदस्य हैं यहाँ पे आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्या कहेंगे सर, आपके प्रोफेशन से थे, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये हम सारे अलग अलग फोरम से हैं। हम ये टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, ये हमारे लेडी विंग से हैं। हम आज बहुत दुख का दिन है हमारे लिए। दुख का दिन तो कल ही जब हमें पता चला था कि हमारे 2 शिक्षकों को आतंकवादियों ने शरेआम गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इससे बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में दुख का दिन कोई नहीं है। ये काला दिवस है शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षक वो लो है जो खुद को जल के दूसरों को रोशन करती है। हमारे शिक्षक खुद जल के वहाँ कश्मीर के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे। गरीब बच्चे कौन से हैं? जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और ये सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। ये मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ गए थे, ना कि किसी अमीर समुदाय के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और शिक्षक ये नहीं देखता है पढ़ाने के लिए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। किसी भी धर्म का कोई बच्चा होगा तो शिक्षक उसको पढ़ाता है। लेकिन ये निर्मम हत्या की गई है। मैं गवर्नमेंट से तो अपील करूँगा कि उनको जितनी ज़्यादा कंपनसेशन मिल सके दी जाए और उनको एक शहीद का दर्जा दोनों को दिया जाए, दोनों शिक्षकों को शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि आने वाले इतिहास में उनको कोई नाम ले कि ये जो शिक्षक थे इनको यहाँ पे इनकी इस स्कूल में शहादत हुई है, और उस स्कूल का नाम उन दोनों शिक्षकों के ऊपर रखा जाए, उस रोड का नाम उन शिक्षकों के ऊपर रखा जाए। सर देखिए, जम्मू से श्रीनगर में नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहूँगा अपने जम्मू के शिक्षकों की ओर से कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई पढ़ाए तो ये सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों को देनी होगी। जैसे कि आपका प्रोफेशन बड़ा नेक प्रोफेशन है, बच्चों को पढ़ाने का, आपने खुद कहा कि खुद जल के रोशनी देने का, तो उसके बावजूद इस तरीके से सिलेक्टेड और टारगेटिंग किलिंग्स का जो मसला सामने आना, उनसे कहना कि बताइए आप कौन हैं, कहाँ से हैं, इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं वो कहना, तो कितना बड़ा मतलब कि सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान है। दुख तो है लेकिन सवालिया निशान भी है। अगर कोई जाता नहीं है टाइम से तो उस पर एक्शन होता है। अभी जान चली गई, क्या कहेंगे? देखिए सर, जो भी वहाँ पे शिक्षक काम कर रहे थे उस स्कूल में, कोई मुस्लिम थे, कोई सिख थे, कोई हिंदू थे,
लेकिन उन्होंने स्पेशली 2 कम्युनिटी को टारगेट किया और उनका यही है कि दहशत फैलाना कि जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ से भाग जाएं। मैंने और भी मेरी बहुत सारे शिक्षकों से बात हुई है वहाँ पे श्रीनगर में, और उनके अंदर डर का माहौल है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई हैं, मेरे हिंदू भाई हैं वहाँ काम करने वाले, सिख भाई हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो है डर का माहौल है। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि ये एक शिक्षक को नहीं मारा है, उन्होंने एक सोच को मारा है। उनकी मारने की जो मतलब निष्ठा थी, इच्छा थी, ये एक सोच को मारा जाए ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं और यहाँ के बच्चों को ये ना पढ़ाएं। ये उनकी एक बड़ी सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नाकामयाब करना कश्मीर के लोगों के हाथ में है। सरकार तो अपनी ओर से करेगी। वो जो बच्चे, जिन बच्चों को ये अध्यापक पढ़ाते थे, उन बच्चों को भी सड़क पे आना चाहिए कि हमारे एक शिक्षक को आपने मारा है। और शिक्षक जो होता है भगवान के समान है, खुदा के समान है। शिक्षक को मारना समझो आपने खुदा को मारा है। ना कुरान में ये कहा गया कि शिक्षक को मारो, ना गीता में कहा गया कि शिक्षक को मारो। ये इंसानियत की हत्या है, इस मतलब सबसे निर्मम हत्या, जिसको आप कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। और कश्मीर के भाइयों से अपील करता हूं कि मेरे जितने भी मेरे शिक्षक भाई हैं जम्मू कश्मीर के, उनको सिक्योरिटी प्रदान करे, सिक्योरिटी दी जाए। वो उन्हीं का फर्ज होगा। सरकार तो अपनी ओर से जो करेगी, लेकिन कश्मीर के लोग आगे आने चाहिए। हमारे शिक्षक भाइयों को वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए। तो आपने देखा लोगों में दुख तो है, उसके साथ साथ एक बात का रोष भी है कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई है। जब हम उनके प्रोफेशन से, उनकी फर्टर्निटी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है, जो कि वहाँ के आतंकवादी बनाना चाहते थे। दीपक चंद जी जो टीचर्स थे, जम्मू से थे, श्रीनगर में बच्चों को पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में टीचर्स थे वो, और उनके जो एक प्रिंसिपल है सतिंदर कौर जी श्रीनगर से थी, उनकी कल निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग के तहत ये जो है वो हत्या की गई। और अभी सीधे आप देखें तो उनके घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ, अपनी श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं लोग यहाँ पे। लेकिन जब हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी दुख जताया है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है अभी तक यहाँ पे संवेदना जताने। प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे संवेदना जताने। लोग जो हैं वो नाराज हैं सिलेक्टिव किलिंग को लेके। टीचर प्रोफेशनल्स भी आए हैं यहाँ। मैम हम इनसे बात करेंगे, हम क्या कहेंगे? सर, जो ये हुआ है इसको सिर्फ हम कड़ी निंदा करके या कंडेम करके नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। ये उन लोगों की सोच पे भी एक क्वेश्चन मार्क है और हमारे पॉलिटिशियंस पे भी, कि पॉलिटिशियंस एटलीस्ट इस समय एक हो जाएं और इस चीज़ को सोचें और बोलें उसके खिलाफ। हम एक दूसरे को ब्लेम करके अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते हैं। और एक टीचर जो इतना पीसफुल ये डिपार्टमेंट है ना, हम लोग कभी किसी को एक दूसरे में भेदभाव करना सिखाते ही नहीं है। हम तो बच्चों को शुरू से ये बताते हैं कि हम सब एक हैं, हमें एक बन के रहना है। तो आज हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि इतने सारे टीचर्स में से सिर्फ 2 टीचर्स को क्यों टारगेट किया गया। हम क्या जवाब दें उनको? हम नजरें नहीं मिला पा रहे हैं अपने बच्चों से कि क्या क्यों हुआ। तो आज तो मैंने ये भी सोचा था कि शायद कश्मीर में कोई बहुत बड़ा एजिटेशन होगा, लोकल्स लोग बाहर आएंगे क्योंकि उन लोगों के बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये या तो अब हम उस लेवल का नहीं सोच सकते कि पॉलिटिक्स लेवल पे ये क्या हो रहा है या लोकल लोग क्या सोच रहे हैं, बट एक बात है कि अगर आप लोग टीचर्स को मार डालेंगे तो आप अपने बच्चों को इंसान बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं। या तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो प्लीज उनकी प्रोटेक्शन कीजिए उनको। वो यहाँ से आपके बच्चों को पढ़ाने गए थे, लोकल्स लोग बाहर आए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आए, एटलीस्ट एक चेक पोस्ट वहाँ पे स्कूलों में दें। अब ऐसे हालात में आप बताइए कौन पढ़ाएगा जाके? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। 3 साल की बच्ची छूटी है इंसान की, अब सोचिए बाकी उसके परिवार का कोई सोच भी सकता है दोबारा वहाँ जाएगा वो जॉब करने? कभी भी नहीं। तो हम प्रोटेक्शन दीजिए, हमें उन लोगों के दिमाग खोलने चाहिए जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से सिस्टम बंद हो जाएगा। हम फिर भी जाएंगे सर, हमने फिर भी पढ़ाना है उन बच्चों को, लेकिन हम किसको कहेंगे अपनी प्रॉब्लम? कौन हमारी सुनेगा? तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये एक दरख्वास्त है और हमारी सिविलियन से भी जो वहाँ है, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो हमें सुरक्षा दीजिए। बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो सुरक्षा दीजिए, ऐसा कहना है दीपक चंद की फर्टर्निटी जो टीचर्स थे उनका। और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा किया उन्होंने कि वो जो उनको सुरक्षा जो प्रोवाइड नहीं की गई वो
उनकी जान लेने का कारण बनी। और प्रशासन से भी नाराज़गी दिखी यहाँ पे जो आए हुए लोग थे उनके द्वारा कि आतंकियों के खिलाफ जो है बड़ा निर्णायक और आतंकियों को नस्तानाबूद किए तो फ्लाइट जो कश्मीर में चल रहा है इसी तरीके से दीपक तस्वीरें उनके घर के दिखा रहे हैं। कब तक टारगेट किया जाएगा गाड़ी कल भी पढ़ाई से बात की थी और अभी भी आप देखिए कि सीधी तस्वीरें दीपक चांद, शहीद दीपक चांद के घर से टीचर जो श्रीनगर में पोस्टेड थे और आतंकियों ने सिलेक्टिंग किलिंग करके उनका जो टारगेट किया उनको। मातम जो है वो हर तरफ है, लोग भी परेशान हैं, चिंतित हैं, रोष में हैं कि कोई भी प्रशासन की तरफ से हमको मिलने नहीं आया, उनको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की गई। जो उनके टीचर्स फर्टर्निटी हैं वो भी यहाँ पे आ रखे हैं, उनके अंदर भी एक चिंता दिखी कि क्यों उनको सुरक्षा जो है प्रोवाइड नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि कश्मीरी के अंदर भी जो कश्मीरी समाज है उनके द्वारा कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने दिया, इससे भी उनको जो है वो परेशानी है और चिंता का विषय है कि जिनके बच्चों को वो पढ़ाते थे उनके द्वारा भी उनकी हत्या का कंडेम्ड जो है वो नहीं किया गया। सीधी तस्वीरें समय दीपक जी के घर से उनके शव पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो टारगेट जो है वो कर रहे हैं आतंकी, वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। ऐसी सोच जिन्होंने टीचर्स को टारगेट किया, जो बच्चों के भविष्य को सजाते हैं, बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, उनको टारगेट किया। ऐसी सोच को खत्म करने की ज़रूरत है कश्मीर घाटी में। शहीद दीपक चंद मेहरा अमर रहे। शहीद शिक्षक दीपक चंद मेहरा। उनके पार्थिव शरीर को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जो है वो सम्मानित किया गया है। उनके पार्थिव शरीर पे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो दिया गया है। बहुत दुखद जो है वो तस्वीरें इस समय दीपक चंद के घर से भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जहां दीपक चंद के
घर के बाहर से नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। राणा साहब, परिवार के सदस्य जो हैं, छोटी बच्ची है उनकी, तीन साल की बच्ची है। 3 साल की बच्ची, सर क्या सरकार की तरफ से क्या दिया जा रहा है सर? रविंदर जी, आप स्पष्ट करें। आप हर बार कहते हैं कि आतंकियों का सफाया किया जाएगा, क्या इस तरह से सफाया होगा? रविंदर जी, आपको जवाब देना होगा। रविंदर जी, आप इस समय रविंदर जी, मासूम लोगों की हत्या हो रही है। रविंदर जी, रविंदर जी, आपको कब तक इस तरह से मासूम? रविंदर जी, जवाब देना होगा। राणा साहब, जवाब देना होगा। सर परिवार के सदस्यों को क्या दिया जाएगा सर? राणा साहब, सर हाईली सिक्योरिटी के साथ आप चल रहे हैं, जो वहाँ पे टीचर हैं उनको सिक्योरिटी नहीं है, जब जवाब मांगा जाए तो देता नहीं जाता, क्या बात है? साइड हो जाओ यार क्या कर रहे मोदी साहब की सरकार ने बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी, कश्मीर सिख जो विस्थापन का शिकार हुए हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान जिनको कश्मीर से निकाला है, उनको वापस कश्मीर में पुनर्वास की भी बड़ी योजना मोदी साहब बना रही है। उस सारी प्रक्रिया में बाधा डालने की भी एक ये साजिश है, उसमें भी खलल डालने की ये कोशिश है। ये जो लोग कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दुश्मन हैं, उन्होंने इस प्रकार की ये कातिलाना साजिश की है। जिस किसी ने भी इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है, वो चाहे आतंकवादी हों, चाहे आतंकवादियों के मददगार हों या उनके हमदर्द हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबका चुन चुन कर सफाया करेंगे जिन्होंने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार से साजिशें करेंगे, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उन सबको मौत के घाट उतारेंगे। ये परिवार के साथ पूरी सरकार, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है। इस परिवार को अकेले रहने की ना जरूरत पड़ेगी, ना हम अकेले रहने देंगे। तो ये साफ तौर पर कहा कि देखिए परिवार